मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझको कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझको कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जान मेरी जान।
तक नचेंगी तू वारी जाऊंगा नोट तेरे जीते दाए दिल तेरे आसाड़िए जब तक नचेंगी तू वारी जाऊंगा नोट तेरे जीते दाए दिल तेरे आसाड़िए
तमन्ना किधर जा रही हो जरा आज आओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा आज आओ हेलो हेलो ये थोड़ा सा बीच में अगर 30 चार की रिटायरमेंट हुई मैं तो आज ही मानूंगा पार्टी आज दे रहे हैं हाँ तो इस हमारे तरफ से आज ही है ये तो मेरे को बड़ी खुशी है कि मैडम जी की जय। हाँ मैडम की भी रिटायरमेंट पार्टी आज ही है मैडम जी की क्योंकि मुझे खुशी इसलिए है जी चिंता करो टाण टालने से होना ही हाँ, एक मिनट अगर है तो मैडम है तो हम हैं। हाँ तो यह खुशी की बात यह है कि हमने एक ही साथ एग्ज़ाम दिया था और ज्वाइनिंग में भी हम साथ थे और रिटायरमेंट में भी साथ हैं बड़ी मुझे खुशी है और ये भाई साहब इनको मैं कहना कि अभी इनकी उम्र लग रही है जब भर्ती हुई तब भी ऐसी थे आज भी वैसे ही है अब ये पता नहीं आज जवान लग रहे हैं उसने बूढ़े लग रहे थे अभी पता नहीं है पर ये जब से हम देख रहे हैं ऐसे ही है ये और हाँ नहीं अब किसी का भी चक्कर है हाँ हाँ टाइगर अभी जिंदा है। तो ये और सीआरपी की लाइफ फोर्स की लाइफ इतनी आसान लाइफ नहीं है और इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान मैडम का है जो लेडीज होती है हाउस वाइफ होती है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है तो इसलिए मैंने इनको बताया कि आप बिल्कुल मैडम की नौकरी करनी है बिल्कुल अपनी शांत होकर एकदम यस मैडम हाँ यस मैडम यही और कुछ याद नहीं रखना है ना वो तो मैं पिछले 38 साल तक कर रहा हूँ। नहीं अब मुझे पता नहीं ये कर रहे कि नहीं कर रहे पर हमारे सामने बोलते थे कहते तुम बीवी से डरते हो मैं तो नहीं डरता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी मैडम सामने क्लियर हो जाएगा अच्छा फिर तो सही कहा इन्होंने फिर तो पर अब डरना पड़ेगा क्योंकि अभी यहीं रह रहे हैं इन्होंने तो रिटायर्ड लाइफ का एक अपना आनंद है यार तू ये ना मस्का मार जाना दोबारा ब्याह ना करा दिया मेरा नहीं मैं तो मस्का स्किल मारूं घर में आऊंगा तो चाहे भाभी जी ने पिलानी है हाँ तो मैं तो उन्हीं का साथ दूंगा मैं क्योंकि नौकरी तक इनका साथ था अब तो है कि भाभी जी साथ में रहेंगे तभी घर में एंट्री मिलेगी हाँ नहीं तो चाय नहीं मिलेगी इसलिए मैं और बाकी अभी भाभी जी को मॉर्निंग की चाय मैं पिलाता हूँ। शाम की सब झूठ बोल रहे हैं ये सामने झूठ बोल रहा है तो पीछे कितना झूठ बोलता है मैडम देख लीजिए अभी आप है ना तो ध्यान रखना रिटायरमेंट के बाद टाइट रखना चाहिए और अभी जितने भी मेरे सीआरपी के साथी आए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ स्टेज पे आ जाए जितने भी सीआरपी के साथी आए हैं हाँ नहीं वो भी बुला लेंगे बाद में पर अभी सीआरपी के आगे 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 देखो फौज आ गई है। हाँ बिल्कुल अभी एक लास्ट शॉट हो जाए बढ़िया याद कर रहे हैं हाँ दिनेश आ जाओ इधर आ जाओ आप हाँ आप भी रिटायर हो गए मुझे पता है हाँ उसके बीच में एक गाना गाएगा। नहीं गाना भी सुनाएगा एक ये गाएगा।
गाना लगाओ, अभी सारे डांस करेंगे सीआरपी वाले। डीआई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज सर। दिलेर साहब से बात करूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-4 शब्द कहें अपने। और ये हमारे, ये भी हम सब लोग एक साथ की भर्ती हैं, और ये मतलब हंसी मजाक के लिए बुढ़ापे तक ये सुधरे नहीं है। ये मैं लास्ट में इनको माइक दे रहा हूँ। हेलो। हाँ, दिलेर। जब आदमी की शादी होती है ना, तो उसकी बीवी उसको जो पहले साल है वो चंद्रमुखी लगती है, जो जैसे ही दूसरा साल शुरू होता है तो वो सूरजमुखी लगती है, जैसे ही तीसरा साल शुरू होता है तो वो ज्वालामुखी बन जाती है। तो जैसे कि आज हमारे प्रिय साथी सच्चिदानंद सेमवाल डिप्टी कमांडेंट जो 30/4 को रिटायर हुए हैं, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। परिवार की तरफ से एक छोटा सा गीत है फेयरवेल के उपलक्ष्य में। पीड़ तेरे जान दी हो, पीड़ तेरे जान दी, किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। वो पीड़ तेरे जान दी हो, किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। वो पीड़ तेरे जान दी, सजना जरा कुठहर जा, वो सजना जरा कुठहर जा, सजदा ते कर लवा, अतरू ना कोई वेख ले, परदा ते कर लवा। माना दिलां दी सेज ते हो, माना दिलां दी सेज ते, पत्थर तरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नुकी करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, वो पीड़ तेरे जान दी, किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं।
भीड़ तेरे जान दी किदा जरा गमै तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं भीड़ तेरे जान दी। तो मैं इसको ज्यादा ना खींचता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। देखो भाई साहब ने बोला चंद्रमुखी, सूरजमुखी, ज्वालामुखी, और जब 2 पैक लग जाते हैं फिर चंद्रमुखी हो जाती है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं ली सेम्पा साहब, बिल्कुल जैसे थे वैसे जैसे थे। मत खोल। नहीं, मैं तो जो और बैठे उनको भी थोड़ा दे रहा हूँ। अब दिल्ली ने गाना सुनाया तो मैं भी एक गाना सुनाऊंगा अभी आपको। नीरज भाई का बहुत अच्छा गाना गाते हैं। होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। तुमसे नजरें क्या मिली रोशन फिदाएं हो गई। आहा हा हा ला 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 ला। तुमसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो। सबसे पहले मैं सचिदानंद सेम्बा जी को, उनके परिवार को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेम्बा जी से मेरा परिचय जो है 1988 से है कि बहुत ही आई थिंक बहुत ही एक सोबर सिंसियर डेडिकेटेड में दोस्त रहे हैं। हमारा जो 38 साल का इनका जो दोस्ताना बहुत बढ़िया रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे दोस्त, ऐसे जो भाई हैं जिंदगी में बहुत कम, बहुत रेयर मिलते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो इसके लिए, क्योंकि मैडम से मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि मैम जो टीचर थे पंजाब में, तो मेरा इनका ये है कि जो आफ्टर रिटायरमेंट ये जो है सेम्बा साहब, क्योंकि मैम बढ़िया से इनका जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है बढ़िया से निकले और बड़े खुश और मस्त रहें। थैंक यू। अभी भाई साहब ने बोला कि मैडम से परिचय नहीं है, तो सेम्बा साहब के दोस्तों ने तो बोल दिया। अब मैडम की सहेलियाँ हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मंच पे आ सकती है, मैडम की सहेलियाँ अगर है तो, क्योंकि दोस्तों को तो हमने दर्शन करा दिए। या कोई और बोलना चाहे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आ सकता है। वो जो है ना करण अर्जुन आएंगे आएंगे। मैंने करण अर्जुन कहा था तो 2 मिनट में आगे थे। आज जो है वो रिटायरमेंट पार्टी है। 30 को जो है 31 जनवरी को दीदी जो थी वो रिटायर हुई थी, आज जल्दी रिटायर हुए हैं। तो ये ग्रैंड हैप्पीनेस है, इसको हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब अपनी जो सिस्टर हैं उनके बारे में तो बंदा क्या ही कहे, जो उनकी काबिलियत है, खासियत है, वो तो हमें
अब मैं काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ उनके बारे में बात करते हुए। उन्होंने बड़े प्यार से, मेरी जो मदर थी वो काफ़ी बीमार रहती थी जब हम लोग काफ़ी यंग एज में थे, छोटे थे, तो दीदी ने बड़े प्यार से हमको, हालांकि हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 साल ही है, लेकिन उन्होंने एक मदर बन के हमें जो है केयर किया। खुद भी स्कूल कॉलेज जाती थी, लेकिन घर पे खाना बनाना हमारे लिए, फिर जाती थी, पढ़ती थी, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है हर जगह ही नज़र आई, चाहे वो घर हो, चाहे वो उनका ऑफिस हो। ऑफिस से भी उनकी इतनी तारीफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से की वजह से होती थी। और जीजा जी आज वो भी वेरी नाइस पर्सन, घर में आए फैमिली मेंबर की तरह, कभी हमें ये फील नहीं होने दिया कि वो हमारे जीजा जी हैं। वो हमेशा लाइक एल्डर ब्रदर, उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाली विद माय ब्रदर। मेरे जो भाई हैं वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने, दोनों भाई बहन, क्योंकि मदर बीमार रहती थी, पापा अपनी जॉब पे जाते थे, तो भैया और दीदी दोनों मिलके हमारी केयर करते थे। ये मेरी छोटी सिस्टर है, हमें स्कूल भेजना, कई बार दोनों मिलके खाना भी बनाते थे भाई बहन। तो फिर पढ़ाया भी भाई ने, फिर मेरी तो शादी भी खैर मेरे भाई ने की है। आज अब जीजा जी के तो बारे में कहना क्या है, वो तो सब जो उनके कुलीग हैं वो जानते ही हैं उनकी क्या खासियत है। वो फैमिली में एकदम से आके इतने घुल मिल गए कि कभी हमें लगा ही नहीं कि वो बाहर से ऐड हुए हैं। ऐसा लगा कि जैसे शुरू से, बचपन से हमारे साथ ही। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू दीदी। जैसे कि अभी उन्होंने अपना जो भूतकाल का उसको बताते हुए काफ़ी भावुक हो गए, उसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके साथी क्रमा जो आपको अपना एक्सपीरियंस उनके साथ बिताए हुए, कल अपने उनके साथ बिताए हुए पल शेयर करेंगे आप सभी के साथ। मिसेस क्रमा। सबका बहुत बहुत अभिवादन। सबसे पहले तो मेरा नाम रमा है, र माँ को आ की मात्रा रमा। पंजाबी आदमी को नाम पता है, हिंदी नाम पंजाबी आदमी को पता है। पंजाबी चला तो कोई नहीं, आपको को काटेंगे, मैं पंजाबी है, हिंदी है, गाली बोल। हाँ जी, बाकी मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी दोनों बहनें हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। मेरे में बचपना था और अभी भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बड़े भाई बहन की वजह से। इन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा, तो बस मेरे अंदर वही बचपना अभी भी वैसे ही चल रहा है। मैं दीदी के बारे में याद कर रही थी, जस्ट 17-18 साल के थे वो, मुझे लेकर कहीं गए ब्यास। वहाँ सब जानते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मतलब दीदी ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है। उनके साथ कुछ और भी उनकी फ्रेंड्स थी, कहीं उन्होंने जाना है, जैसे कि टॉयलेट ही जा रहे हैं, तो मुझे अपने साथ अंदर ही लेकर गए। उन्होंने अपनी फ्रेंड को मेरा हाथ नहीं पकड़ाया है, तो मैं हैरान होती हूँ कि इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। तो मेरी ये दीदी भी मेरी माँ की तरह ही रही है, हालांकि हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट 3 साल का ही फ़र्क है, लेकिन फिर भी। बाकी शादी के बाद भी दीदी हमारी हेल्प करते रहे हैं, और अगर जीजा जी उनका साथ ना देते तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडियन फैमिलीज़ में हस्बैंड्स के बिना महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। हमारे जीजा जी हमारे बड़े भाई की तरह है, तो उन्होंने हमें कभी ये फील ही नहीं होने दिया। तो हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके जो रिटायरमेंट पीरियड है वो पीसफुल हो। तो सारी ज़िंदगी तो, क्योंकि दीदी भी जॉब करते थे, दोनों अलग अलग ही रहे हैं, अब होप करते हैं कि वो एक साथ रहे और खुश रहे। तो अध्यात्म जिंदगी में होना चाहिए। सुबह का भजन लेकर आई हूँ।
ऐसे करके गाया नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। मुकाबला पूरा है, सीआरपी तो हिम्मत मुकाबला पूरा घट, सीआरपी तो घट नहीं है मैडम भजन सुनाए। मैडम ने कहा बचपना भी है, और मैं कहूँगा सब में बचपना होना चाहिए, ये बुढ़ापे तक नहीं जाना चाहिए। ये बचपना था, इसीलिए सीआरपी के जितने दोस्त थे ना वो कह रहे थे मैडम की सहेलियाँ नहीं देखी, नहीं मैडम की सहेलियाँ नहीं देखी, तो तभी हमने आपको बुलाया, कहते मैडम की सहेलियाँ नहीं देखी, इसीलिए बचपना था इसीलिए। मैडम एक्चुअली नवोदय में थे, जैसे आपके फ्रेंड्स कहीं पीछे छूट जाते हैं ना, ऐसे ही नवोदय में जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। राम कहो चाहे श्याम, श्याम कहो चाहे राम, कौशल्या के नंदन राम, देवकी नंदन श्याम, कौशल्या के नंदन राम, देवकी नंदन श्याम, अवधपुरी में जन्मे राम, ब्रजमंडल में श्याम, अवधपुरी में जन्मे राम, ब्रजमंडल में श्याम, दशरथ के घर जन्मे राम, नंद के घर आयो श्याम, राम कहो चाहे श्याम, राम कहो चाहे श्याम, सीता के प्रभु राम, राधा के घन श्याम, सीता के प्रभु राम, राधा के घन श्याम, राम राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, अहिल्या शिला थी जो नारी तारी राम ने, अहिल्या शिला थी जो नारी तारी श्याम ने, कुब्जा को घन श्याम ने, राम कहो चाहे श्याम, ताड़ कमारी राम, ताड़ कमारी राम, पूतना मारी श्याम, ताड़ कमारी राम, पूतना मारी श्याम, पंचवटी में राम विराजे, वृंदावन में श्याम, असुरों को संघारा राम, असुरों को संघारा श्याम, असुरों को संघारा राम, असुरों को संघारा श्याम, राम कहो चाहे श्याम, श्याम कहो चाहे राम, मर्यादा की मूरत राम, नटखट है घनश्याम, मर्यादा की मूरत राम, नटखट है घनश्याम, बनवासी प्रभु राम, वृंदावन में श्याम, बनवासी प्रभु राम, वृंदावन में श्याम, अवधपुरी के राजा राम, द्वारपुरी के श्याम, द्वारपुरी के श्याम, राम कहो चाहे श्याम, मर्यादा की मूरत राम, नटखट है घनश्याम, मर्यादित प्रभु राम, मर्यादित प्रभु राम, मर्यादित प्रभु राम, रास रचा में श्याम, रास रचा में श्याम, बंसी बजा में श्याम, बंसी बजा में श्याम, काली फन पर नाचे श्याम, गिरधारी घनश्याम, गिरधारी घनश्याम, काली फन पर नाचे श्याम, मर्यादित प्रभु राम, राम कहो चाहे श्याम, प्रणव अक्षर में दो एक, इनमें भेद न कोई,
राम को हो चाहे शाम, भक्तों के प्रभु राम, भक्तों के प्रभु श्याम, भक्तों के प्रभु राम, भक्तों के घनश्याम। राम को हो चाहे शाम, राम को हो चाहे शाम, राम राम श्याम 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 राम राम, राम राम श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भज गोविंदा राधे श्याम, कद्री विशाल राधे श्याम। राम राम। आज इस पार्टी में आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, एक पार्टी नहीं, एक हमारे लोग कहते हैं कि आज ये रिटायरमेंट हुई है, लेकिन रिटायरमेंट नहीं है, ये जीवन की शुरुआत है। मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। लोग सोचते हैं कि जब आदमी रिटायरमेंट होता है और जब आदमी जॉब करता है तो उसमें अंतर होता है, लेकिन अंतर कुछ नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है कि जब आदमी फौज में जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं जिम्मेदारियां कितनी बढ़ती हैं। उस पीरियड को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, जिस माँ ने पैदा किया है, और जो धर्म पत्नी होती है, जो जीवन साथी होती है, वही उस पीरियड को समझ सकती हैं कि उन्होंने कितना सहन किया है। और उसके बाद आज लोग बोलते हैं रिटायरमेंट नहीं, ये नए जीवन की शुरुआत है। और नए जीवन में अब जो उन्होंने सामाजिक जीवन में जो कार्य किए हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियां उनकी बढ़ी हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो मैंने देखा है कि हमारे मामा लोगों में जो पहले प्यार था, और आज अभी मैडम ने एक गाना गाया, एक भजन गाया कि राम भक्ति का, वो दर्शाता है उनके सच्चे जीवन में राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो मेरे मामा लोगों में है, ऐसे मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। अभी आपके सामने मैडम नीलम जी जो अपने दो शब्द, और वो ससुराल भी क्या जहाँ शादी ना हो, तो इसी के साथ में आगे बढ़ता हुआ मैं नीलम जी से ये आग्रह करूंगा कि वो अपने दो शब्द एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। नीलम जी। बहुत शुक्रिया मेरा नाम सही लेने के लिए। पहले ज़्यादा शुक्रिया इसलिए कि मेरा नाम सही है, बिल्कुल, है ना। और पंजाबी भाई है, मैं भी पंजाबन हूँ, तो फिर हमारा नाम तो सही होगा, ऐसा कुछ भी है। और मैं जो आई हूँ, मैं उनकी भाभी हूँ, लेकिन आपने बोला सहेलियाँ हो, सहेलियाँ हो, तो आपकी क्रेविंग जो सहेलियों की थी वो पूरी करने आई हूँ मैं भाभी बन के नहीं आई हूँ। आपका जो उछल रहा था, आपका जो मन उछल रहा था ना सबका कि सहेली कोई नहीं आई, मजा कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी ज्यादती है। आप लोगों के साथ हवन तो हुआ ही नहीं, इनका हवन तो रह गया बीच में, तो मैं हवन कंप्लीट करने आई हूँ। बस मेरे लिए वो बहनों जैसी हैं, बहन है, सहेली हैं, जो मर्जी बोलो। मेरे भाई साहब हैं, हमारा भाई बहन का रिश्ता है। मैं उनको, अभी आपने मेरा बर्थडे उन्होंने मनाया, तो वैसे ही मैं बहुत इमोशनल हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और सीआरपी तो हमारे लिए ऑलवेज जय हिंद होती है ना। तो अभी तो और जय हिंद होगी, सब जगह पे जय हिंद हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ये बहन जी ने बोला कि क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं चाहेगा तो काम नहीं होगा, आपने एक शब्द ऐसा कहा था। तो एक्चुअली ये शब्द जो हम कहते हैं ना, हम तो अपने नॉर्मल व्यवहार में कह देते हैं, पर जो आज के बच्चे हैं उन पे इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। वो सोचते हैं, और खासकर बच्चियाँ जो हैं, उनको ऐसा लगता है शायद हम शादी होगी तो हस्बैंड बिल्कुल डोमिनेटिंग होगा, ये होगा। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हस्बैंड कहेगा तब, ऐसा नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। जो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है तभी गाड़ी सही चलती है। कहीं हस्बैंड डांट खा के चुप हो जाता है, कहीं वाइफ डांट खा के चुप हो जाती है। डांट हस्बैंड को भी खानी पड़ती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए हाँ, हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता अगर वाइफ ना चाहे तो, करके दिखाएगा ना। नहीं इतना भी नहीं बोलना। अच्छा, फिर अभी बहन जी ने बोला था कि सीआरपी को बराबर की टक्कर दे रहे हैं हम। नहीं, टक्कर आपने दी है, पर अभी तो अब वो बचपने वाली बात है। इस
इसने हमको रोक के रखा था, ज़्यादा नहीं बोला, भी तो ज़्यादा नहीं बोला हमने, इसलिए तो मैं इसी के हिसाब से ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। हाँ, सेम्बल साहब की तरफ से। मन में है सब बोल दे। माइक पास में भाई साहब, माइक बार रो पड़ूंगा भाई, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जर्नी ऐसी नहीं है। पास माइक पास पास रखो, अब थैंक करो। मेरे एक दोस्त आए ना, थैंक्स मतलब सारे लोगों का। इसको बोलने के कोई लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत बढ़िया बोलने के कोई लैंग्वेज नहीं होती है। आप लोग समझ रहे हो, हम लोग कितने प्यार करते हैं आप लोग को, जितने बुलाए हैं वो प्यार से ही बुलाए हैं, समझ लो। कोई भी हो, मतलब मेरे लिए क्या है, मेरे को प्यार करते हैं, मैं रिगार्ड करता हूँ। जितने भी हमारे सारे दोस्त मित्र भाई बहन सब आए हैं, सबको नमस्कार और सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवारजनों का, दोस्त मित्रों का, पड़ोसियों का, सबके साथ ही प्रोग्राम अच्छा लगता है। आपने हमारा जो है दिन बना दिया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि जिनको भी हमने बुलाया था वो सारे आए हैं। जो नहीं आ पाए उनका भी धन्यवाद, जो आए हैं उनका तो बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद। परिवार आप सभी का धन्यवाद करता है। I beseech your excellency to show us a grace of generosity. I pray with kind Almighty to shower upon you all His blessings with good cheer, good name and fame, extreme happiness like a sunrise with profound regards and salutations. बारिश आ गई आज दे मैच। इनकी भाई साहब की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। एक बार क्या हुआ, बोला सरदार जी अंग्रेजी में बात करो, तो मैं भाई ब्रेकफास्ट में नो अंग्रेजी, ओनली द इंग्लिश कैन ओनली बी स्पीकन डिनर आफ्टर टेकिंग 2 पैग। तो उन्होंने मेरे को क्लास ले ली मेरी, बोला ये बोलना अंग्रेजी में, ये बोलना। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ब्रेकफास्ट में कोई अंग्रेजी नहीं, रात को अंग्रेजी आती है आफ्टर टेकिंग द विस्की, देन आफ्टर दैट नो रिस्की। So however, in any way, but also not only, nevertheless, in any way, in case. तो जैसे ही उन्होंने मेरी अंग्रेजी सुनी तो ब्रेकफास्ट में बोला फिर से सुनाओ, तो ब्रेकफास्ट में फिर साफ, तो फिर बोला शाम को फिर हुई, तो मैं बोला विस्की देन रिस्की। However, in any way, nevertheless, in fact, in case, however, nevertheless, in fact, I have to tell you only about the English. So not only this, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। आज हमारे सेमवाल साहब का डे है, जिन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है, इनविटेशन दिया है। हम सभी इन सब परिवार का बहुत आभारी हैं, मैडम जी का बहुत आभारी हैं, उनके परिवार का बहुत आभारी हैं, उनके माता पिता जी जो साहब जी आज इस स्टेज तक पहुँचे, और उनके सगे संबंधी रिश्तेदार जो आज जो दूर दराज से चल के हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से उन परिवार की तरफ से शुक्रगुजार करता हूँ। बाकी आप सभी को भगवान
दिन दुगनी रात चुगनी उनकी बख्शी। लास्ट में एक बार मैडम का नाम 2 बार बोल देना। मैडम का नाम 2 बार बोल देना। हाँ, मैडम चंद्र किरण, मुझे नाम नहीं याद मालूम था, इसलिए मैं साहब से दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। मैडम चंद्र किरण। मेरे बहुत ही प्यारे जीजा जी श्री सच्चिदानंद सेमवाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझ जाएंगे सारे, हिंदी में भी चलेगा, कोई बात नहीं, पंजाबी अंग्रेजी सब ठीक है। तो बात हम करते हैं जब इनके रिश्ते की बात हो रही थी, तो ये उस समय यमुनानगर में एम्प्लॉयड थे, डिप्लॉयड थे। कौन से? कुरुक्षेत्र में डिप्लॉयड थे। ही वॉज एन ASI. So first time when I met him, he was sitting with his colleagues and drinking. In the mid of the day, they were drinking in the mess. When I first met him, so first I asked, who is SN Seemwal? He said, so they were drinking, bags in their hands. I asked some questions because I was brother of my sister Chandra Kiran. So a relation is about to establish. So I asked him some questions as a brother asked. Oh, he was so confident. He's doing nothing. He was doing nothing. He was just drinking. So I never disclosed this to my parents. I told my parents. I never told my sister even. He is a very nice person and deployed there in Kurukshetra. Sometimes he may go anywhere in India, but that was the day. It was a wonderful day. Raining was there, so they were enjoying. So I never told. I just told my family he's a nice guy. So this relation was established, and I am proud of that relation. Still he's there. So I thank all the CRP men who are here, who made this day a great special day for us, for our family. Thank you very much, all the dignitaries, all the people who joined us here today. Thank you very much. देखिए अभी पंजाबी है ना, इन्होंने भी 12 एक बार अंग्रेजी निकल गई है। जबरदस्त। पर बढ़िया वाली निकली, मजा नहीं आया। अंग्रेजी पंजाब जो निकल ही 12 वैसे मेरे हस्बैंड है जिन्होंने